और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रामबन ओल्ड अलाइनमेंट रोड पर मेत्रा ब्रिज का उद्घाटन किया। 240 फीट का झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज अपनी निर्धारित तिथि से 2 महीने पहले केवल 31 दिनों में खोल दिया गया। ये पुल चिनाब नदी के पश्चिम में स्थित रामबन प्रशासनिक परिसर और रामबन के गूल सब डिवीजन को NH 44 पर स्थित रामबन के बौली बाजार क्षेत्र से जोड़ता है। इस पुल से 10 से 15 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। रामबन में जो मैत्रा ब्रिज है, जिसे झूला ब्रिज भी हम बोलते हैं, ये 240 फुट लंबा एक बेली सस्पेंशन ब्रिज है और ये रामबन शहर में जो चिनाब नदी के दोनों तरफ जो आबादी के इलाके हैं, बावली बाजार और मैत्रा, उनको जोड़ता है। 3 महीने पहले इस जगह पे एक पुराना ब्रिज था जो शायद 1963 के पहले बना हुआ था। बहुत पुराना होने की वजह से और कमजोर होने की वजह से यहाँ पे एक नए ब्रिज की जरूरत थी। और मैं आपको ये एम्फसाइज करना चाहूँगा कि बॉर्डर रोड्स ने मात्र 45 दिनों में, इन जस्ट 45 डेज, हमने पुराने वाले ब्रिज को डिलॉन्च किया, उसकी जगह एक नया ब्रिज बना दिया। और इस प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन था उससे तकरीबन 2 महीने पहले हमने इस ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोला। बिजली कटौती को लेकर पुटखा संग्रामा में स्थानीय लोगों ने वाहनों को रोककर धरना दिया। इस दौरान वाहनों की आवाजाही में खलल पड़ा। बिजली की सप्लाई सही न होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें खासकर रात में बिजली की समस्या का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना था कि कम से कम सर्दी के इस सख्त मौसम में उन्हें तय समय के अनुसार बिजली की आपूर्ति की जाए। यहां मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। उधर PDD नॉर्थ के SE ने कहा कि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। एप्लीकेशन तहरीरी त्रो तम लिखित तुम करो मेहरबानी कर तमाम दुनिया लोड त्रोमुत दिलना ग्रिडस पे अस दो तिमन कम अज कम 10-20 मेगावाट करो तुम कम तुम अमरगढ़ गुंजाइश सोपोर सेकंड करो तुम शिफ्ट अत अमरगढ़ ग्रिडस पे सो दैट 10-20 मेगावाट बचान गो टू सम एक्सटेंट मिले रिलीफ। बदकिस्मती ये चीज रिसीविंग स्टेशन पोटखा अगर अत हालत वाकई साम है अमिक ट्रांसफार्मर हालत साम है हम ट्रांसफार्मर काबिल कार रोन कहें और अफसर कहें अत मुतलिक वस तान अमन हे ठीक कर ताकि अस गई प्रॉब्लम कहें तुम कुर्सी पे सिगरेट चाय चल तुम ख्याल गा और ये बोर्ड अफसर आई चीफ इंजीनियर ये श्रीनगर पे सब चाय पे टेबल पे करस रोज हुच करा ये करा ये लोड तुम घर खबरा तुम हीटर बैर चलान तुम पे नर पे वसित अगर हीटर घर राजकीय ITI त्राल में छात्रों ने बस स्टैंड त्राल पर मौन धरना दिया। उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में इंस्ट्रक्टर्स के तबादले का विरोध किया और कहा कि इंस्ट्रक्टर्स के तबादले से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हम ITI त्राल के स्टूडेंट्स हैं। हमारी इल्तिजा ये है कि हम ADC साहब से गुजारिश करते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको उन्होंने ड्यूटी पे लिया है। हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है और यहाँ से हमने 12,000 फीस भी अदा की है। हमारा मकसद ये है कि हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट रहेगा, ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए हम ADC साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे इंस्ट्रक्टर्स को वापस लाए। जी, मेरा नाम सबरीना है और मैं त्राल में रहती हूँ। हम ITI त्राल से हम ITI त्राल में पढ़ते हैं। हम इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि जो हमारे सर से जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लिया है उनके काम के लिए। अगर हमने वहाँ पे फीस भरी है, हम लोगों ने फीस भरी है इसलिए ताकि हम पढ़ पाए। जब हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमारे सर अवेलेबल होंगे नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे? हम वहाँ पे जाके करेंगे क्या? हम लोग दिन में इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स दूर से आते हैं, बहुत जगहों से आते हैं, किराया देते हैं। कुछ लोगों के घर में पैसे नहीं होते फिर भी अरेंज करके आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे सारी अवेलेबल नहीं होंगे तो हम लोग वहाँ पे करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या फिर वहाँ पे? इन लोग अभी नहीं गए हैं। हम लोग बस उनसे यही गुजारिश कर रहे थे हमारे सर को वापस लाए ताकि हम अच्छे से। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के डांगरी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद अलग अलग संगठन आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त
प्रदर्शन कर रहे हैं। रियासी में भी आज बार एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंक के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंक के आकाओं को खरी खोटी सुनाई और कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल बेहद सक्षम है ऐसे आतंकियों का सफाया करने में जो निहत्थे लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये जो सिस्टम में खामियां तो रहती हैं, तभी जो कल सुबह हुआ फिर से जो बच्चे उड़ गए, उसमें ब्लास्ट जो हुआ वहाँ पे आईडी लगाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं फेलियर था, क्योंकि रात से वहाँ पे पुलिस भी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कल दोबारा हुआ। तो उसके बाद जो टारगेट किलिंग जैसे कह रहे हैं, आधार कार्ड दे के करना जैसे न्यूज़ में आया हुआ है, वो तो गलत है ना, क्योंकि सिक्योरिटी जो CID वाले होते हैं उनके पास रिपोर्टें होती हैं कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जहाँ पे भी हैं उनको जल्दी से जल्दी ढूंढ के ख़त्म करना चाहिए और सरकार को मिलिटेंसी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी हत्याएं ना हो और लोगों का पलायन ना हो। क्योंकि कश्मीर से आगे ही लोग माइग्रेंट होकर जम्मू बैठे हैं, तो रजौरी पुंछ अगर हम जाना चाहें जहाँ रियासी से, तो मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे लगते हैं कम से कम, तो 2.5 घंटे वो रियासी में भी पहुँच सकते हैं ऐसे लोग। तो हमें डट के सरकार का साथ देना है और ऐसे लोगों के साथ मुकाबला करना है। जैसे पहले साथियों ने बोला कि BDC जो कमेटियां ख़त्म की गई हैं उनको फिर से शुरू करना चाहिए और विलेज डिफेंस जो गार्ड हैं उनको हथियार देने चाहिए मॉडर्न किस्म के, ताकि वो मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें और अपने घरों को, अपने परिवार को सेव कर सकें, क्योंकि सरकार ने भी एक्शन लेना है और हम सब ने भी सतर्क रहना है। रजौरी के अंदर पाकिस्तान की 6 पर मिलिटेंटों ने जो निहत्थे लोगों को जाँ बहक किया है, उन्हें शहीद किया है, उनके घरों में घुसकर गोलियां चलाई हैं और ब्लास्ट करके जिन लोगों को मारा गया है और एक टारगेट करके मारा गया है कि एक कम्युनिटी को निशाना बनाने की एक साजिश जो है वो पाकिस्तान की है। वो ये है कि जम्मू के अंदर जो अमन और भाईचारा कायम है उसको ये धर्म भरम करना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं। जम्मू के अंदर जम्मू के लोग आपसी भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते हैं और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इस भाईचारे को तबाह किया जाए। लेकिन मैं जम्मू के हिंदू भाइयों का मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि बड़े वो तामल के साथ, बड़े वो सब्र के साथ जिस तरह से वो हालात का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ जम्मू की हिंदू बरादरी को कि जम्मू का मुसलमानों का बच्चा जो है वो आपके साथ खड़ा है। और इस जो रजौरी के अंदर जिन लोगों को मारा गया है, जो उनका गम है, जम्मू का तमाम मुसलमान जो है वो उनके गम में शरीक है। और मैं सरकार से ये डिमांड करना चाहता हूँ कि जो मरने वाले जो लोग हैं, जिनको शहीद किया गया है, उनके वारसों को कम से कम 50 लाख रुपया फी मेंबर के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। श्री सनातन धर्म सभा भदरवा ने आज राजौरी में नागरिकों की हत्या के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच राजौरी शहर में आतंकवादी हमले में नागरिकों की मौत के विरोध में भदरवा में बंद रखा गया। पुलिस और SOG की टुकड़ियों के अलावा JK, AP, CRPF और SSB के अतिरिक्त जवानों को बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया था। इस प्रोटेस्ट में पूरा जो है चिनाब रीजन, डोडा, किश्तवाड़ और भदरवा, यहाँ सनातन धर्म सभा, तीनों जगहों पर सनातन धर्म सभा की कॉल दी गई पूर्ण बंद के लिए और हिंदू कम्युनिटी ने पूर्ण बंद रखा है। इसके अलावा सुनने में आया है कि डोडा में मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी बंद की कॉल दी गई है और वहाँ वो बंद जो है वहाँ पूर्ण बंद है। वहाँ के इमाम ने ये बंद की कॉल दी थी। सरकार ऐसे कदम उठाए कि ताकि ये चीज़ें दोबारा ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के पूर्व MLC और वरिष्ठ नेता प्रदीप शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजौरी में 2 दिन पूर्व हुई नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा करने के साथ ही कल यानी बुधवार को 4 जनवरी को पुंछ बंद की घोषणा की गई। इसके लिए प्रदीप शर्मा और उनके सहयोगियों ने सभी समुदाय के लोगों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर से इस बात का आग्रह किया कि वो राजौरी में आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कल बुलाए गए बंद में अपना पूरा सहयोग दें और कारोबार को बंद रखें, ताकि राजौरी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा सके। कहूँगा कि बहुत बड़ा जघन्य अपराध उन लोगों ने किया है
ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसा अपराध किया है उसी भाषा में गवर्नमेंट से कहूँगा जवाब देना चाहिए और चुन चुन कर उनको जो है मौत के घाट उतारना चाहिए। ऐसी सख्त सज़ा देनी चाहिए कि आने वाला कोई इंसान ऐसा काम जो है वो ना करे। और मैं खासकर पुंछ की ओर से, क्योंकि हमारे साथ लगता हुआ जिला हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और जिला है राजौरी, मैं ये कहूँगा कि कल जो है हमें सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को देनी है जो लोग शहीद हुए हैं, 2 बच्चे और 4 बड़े, और उसके पहले 2 लोग पोटर जो शहीद हो गए थे, गरीब लोग थे। उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम बंद रखें, पूरा मन बंद रखें और उनको अपनी अपनी दुकानें, अपना अपना कारोबार बंद करके उनको याद करें। बांडीपुरा में कुछ साल पहले नगर समिति का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद का कर दिया गया था, लेकिन बढ़ती आबादी के बावजूद परिषद में पर्याप्त सफाई कर्मचारी नहीं है, जिससे कस्बे में स्वास्थ्य एवं साफ सफाई उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही। देखिए बांडीपुरा से न्यूज़ 18 JKLH के संवाददाता मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। बांडीपुरा कस्बा 17 वार्डों पर मुश्तमिल है। इस कस्बे की सेहत और सफाई के लिए और दीगर मामलात के लिए पहले नोटिफाइड एरिया कमेटी हुआ करती थी, जो कि बाद में म्यूनिसिपल कमेटी से म्यूनिसिपल काउंसिल के दर्जे तक पहुंच गई। ताहम काउंसिल बनने के बावजूद भी आबादी और रकबे के लिहाज से आज भी यहाँ सैनिटरी अमला दस्तयाब नहीं है। काउंसिल के मुताबिक बांडीपुरा कस्बा 9 किलोमीटर रकबे पर मुहित है। हालिया कुछ बरसों में कई सारी नई कॉलोनियाज भी बन गई हैं। ताहम बात अगर अमले की जाए तो पूरे कस्बे की सेहत और सफाई के लिए 90 के करीब मुलाजमीन दस्तयाब हैं, जिनमें से 50% के करीब मुलाजमीन डेली वेजर हैं। ये लोग बरसों से कलील तनख्वाह पर तमाम तर मौसमी हालात में रोजाना 200 टन कूड़ा करकट उठाकर बांडीपुरा कस्बे को रहने के काबिल बनाते हैं। सैनिटरी स्टाफ जो हमारा एरिया है वो 9 किलोमीटर पर मुहित है टाउन बांडीपुरा। चूँकि एरिया बढ़ गया है मगर जो सैनिटरी स्टाफ हमारा है उसकी तादाद अभी न होने के बराबर है, क्योंकि ओवरलोड बहुत सारा है। जो हमारा कूड़ा करकट निकलता है उसमें हमारे जो स्वीपर हजरात हैं उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। हमारे यहाँ 90 स्वीपर्स और सैनिटरी स्टाफ है और जबकि एरिया हमारा बहुत वसी है। तो इस सिलसिले में हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की है और LG सरकार से भी गुजारिश की है कि हमारी जो स्वीपर्स की कमी है उसको पूरा किया जाए, मगर आज तक इस पर गौर नहीं किया गया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि म्यूनिसिपल काउंसिल में अगरचे इस वक्त काफ़ी मशीनरी दस्तयाब है और घर घर कूड़ा करकट जमा करने का काम भी चल रहा है, ताहम कस्बे की आबादी और रकबा इतना बढ़ गया है कि अब एक वार्ड की सफाई रोजाना बुनियादों पर नहीं हो पा रही। इस वजह से कस्बे में हमेशा साफ सफाई का फुकदान रहता है। काउंसिल के मुताबिक डेली वेजर स्टाफ की मुस्तकली और नए खाकरूबों की भर्ती के बाद ही कस्बे में लोगों की तवक्को के मुताबिक सेहत और सफाई यकीनी बन सकती है। अमला आबादी के मुताबिक अभी नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्वीपर हैं वो शेड्यूल के मुताबिक एक वार्ड में जो एक वार्ड होता है बड़ा होता है, इसमें एक दिन एक वार्ड में जाते, एक साइड में जाते हैं, दूसरे दिन दूसरे वार्ड में जाते हैं। अल्टरनेटिव बुनियादों पर वो सफाई करते हैं और लोगों की भी डिमांड है। लोग कहते हैं कि सफाई का फुकदान है, मगर सफाई फुकदान इसलिए है अक्सर वार्डों में हम जा नहीं पा रहे हैं डेली बुनियादों पर, क्योंकि हमारे जो स्टाफ है अमला है स्वीपरों का वो कम है। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर हमारा जो कूड़ा करकट है वो रोज़ाना 200 टन निकलता है और जिसको मैनेज करने के लिए अमले की बहुत ज़रूरत है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि म्यूनिसिपल काउंसिल के पास काफ़ी सारे असासे हैं, ताहम ज़्यादातर असासे बोसीदा या अदम तवज्जुही का शिकार है। ज़रूरत इस बात की है कि इन असासों की तरफ तवज्जो देकर म्यूनिसिपल काउंसिल अपने लिए इजाफी आमदनी पैदा कर सकती है और यूं फिर अपनी सतह पर कस्बे की सेहत और सफाई और दूसरे मसाइल को हल कर सकती है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। जिला प्रशासन कुपवाड़ा ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से DC कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा से जिला अस्पताल तक एक मेगा रैली का आयोजन किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आशा कार्यकर्ता, NGO और अन्य लोगों ने भाग लिया।
आपको पता है कि ये इस वक्त पूरे मुल्क में ये मुहिम जारी है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ जो सोसाइटी में रुझान बेटियों को कम रखने का है खानदान में, घर में, तो इसको रोकने के लिए ये एक रैली निकाली है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्थ सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के साथ। और यहाँ हमारे मेहमान आए हैं बाहर से, कुछ बाहर यूपी से, तो उनके साथ मिलकर हमने ये एक रैली निकाली जिसमें हमारी आशा और ICDS वर्कर्स ने शमूलियत की। ये हमारे पूरे DC ऑफिस से लेकर SDH कुपवारा तक ये रैली निकली। हमारे यहाँ आने का यही मकसद है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी एक अनमोल है। जहाँ जिस घर में बेटी नहीं, इस घर में अंधेरा ही अंधेरा है। जिस घर में बेटी है, इस घर में रोशनी है। हमारा यही मकसद है। हमारे रैली यहाँ आने का और यहाँ से DC ऑफिस जाने का मकसद यही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजकीय महाविद्यालय कुपवाड़ा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई। DC कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने कहा कि बेटियां देश को हर क्षेत्र में आगे ले जाने में पेश रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को अच्छी शिक्षा देना हम सभी का कर्तव्य है ताकि बेटियों का भविष्य उज्जवल हो सके। एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग विभाग द्वारा पुलवामा में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बेरोजगार युवक युवतियों ने भाग लिया। हालांकि थिएटर में लगे मेले में जगह कम होने की वजह से कई युवा बाहर ही इंतजार करते दिखाई दिए और यही वजह रही कि कुछ युवाओं को निराशा भी हाथ लगी। सिंचाई विभाग कुलगाम ने नहरों एवं अन्य सिंचाई नहरों पर अवैध कब्जा करने के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। कुलगाम कस्बे के लारू क्षेत्र में मुख्य सिंचाई नहर पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने स्थानीय लोगों द्वारा किए गए कब्जे को भी हटाया है। विभाग का कहना है कि नहर के आसपास अवैध कब्जा हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव आप देख रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है। इनिशियली हमने ये स्टार्ट किया है कि एज पर द हाई कोर्ट डायरेक्शन जो वो केस चल रहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो उसी के मुताबिक हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें स्पेशल डायरेक्शन एक आई थी कि ये जो आप यहाँ से शुरू कीजिए, तो हमने यहाँ से शुरू किया है। इंशाल्लाह ये आगे भी जारी रहेगा जब तक न हम तमाम इरिगेशन पूल्स को इससे खाली करवाएंगे, तब तक हम नहीं बैठेंगे। लोगों को मैसेज है, जैसे हमारे लिए सड़क जरूरी है, जैसे हमारे लिए बिजली पानी जरूरी है, इसलिए इसी तरह हमारे ये कूल्स जो है इनको भी खुला रखिए ताकि हमारा ज़राअत बागबानी जिस पर हमारा इन्हिसार है। कुपवाड़ा के पहालदेची मागाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कार्यकर्ताओं के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहम्मद रामसन ने संबोधन करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक आंदोलन है और यही पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की सही तर्जुमानी कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीम का वजूद अब खत्म हो गया है। इस मौके पर कई लोगों ने पार्टी का दामन भी थामा। पीडीपी ने दुनारू किलर में कार्यकर्ताओं की अहम बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पीडीपी शोपियां के प्रभारी यावर शफी पांडे ने किया। बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायत चुनाव की जानकारी दी गई। सभा को संबोधित करते हुए यावर पांडे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोगों तक पहुंचने के निर्देश भी दिए। वक्त में अप्रेंशन देर की इलेक्शंस होंगे पंचायत के, तो उस हिसाब से भी हमने अपने लोगों को अपील की और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली मेरे को कॉल्स आते हैं कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम कंटेस्ट करेंगे। उस लिहाज से भी मुझे लगा कि एक मैसेज देना चाहिए और आने वाले वक्त में हम ब्लॉक लेवल्स में, हर ब्लॉक लेवल्स में ऐसे ही प्रोग्राम्स करेंगे। और एट द सेम टाइम यहाँ इलाके में जाने से जो हमारे लोग हैं इनके मुश्किलातों का भी पता चलता है, इनके इलाकों में क्या मुश्किलात आती है उनका भी हम सॉर्ट ऑफ जायज़ा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन चीज़ों का अवेयर कराते हैं। अपील करता हूँ एटलीस्ट BMO साहब यहाँ पर इफ़ नॉट ऑल द टाइम कम से कम 4-5 दिन कंटिन्यूस बैठें, सो दैट यहाँ के लोगों को ना मुश्किलात ना हो। और बाकी भी मसाइल होते हैं, जैसे कि ये विंटर से ये फार फ्लैंग एरिया है, यहाँ पर हेवी स्नोफॉल होता है, इलाका कट ऑफ हो जाता है। तो लास्ट ईयर जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया था, इस साल भी आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह यहाँ पर शायद कुछ एडिशनल डिपार्टमेंट्स भी आए, एडिशनल मशीनरी भी रखी हुई है इस साल। तो उम्मीद करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन विल बी मोर प्रोएक्टिव दिस टाइम अराउंड, सो दैट लोगों को यहाँ मुश्किल।
बाड़ीपुरा में आयोजित एक समारोह में उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पहले आदिवासी उत्सव को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काबिले जिक्र है कि ये उत्सव केतसन नामक क्षेत्र में आयोजित किया जाता था और शबनम बशीर नाम की एक आदिवासी लड़की ने इस उत्सव के आयोजन में काफी अहम भूमिका निभाई। शबनम बशीर लंबे समय से दूरदराज के इलाकों को पर्यटन के नक्शे पर लाने का बेहतरीन काम कर रही हैं। जो यहाँ पे ये फंक्शन किया गया, ये जो केतसन फेस्टिवल हुआ था लास्ट टाइम, विंटर ट्रैवल टूरिज्म फेस्टिवल, उसके रिलेटेड था। जो यहाँ पे जिन लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, कल्चर एक्टिविटीज़ थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिनमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे और जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उनके लिए आज यहाँ पर एक फंक्शन रखा गया था ताकि उनको वो एक मोटिवेट हो जाए इस चीज़ से कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इसके नोडल ऑफिसर है वो हमारे ADC सर राजा वसीम साहब हैं। पुलवामा जिले के CB नॉर्थ क्षेत्र में काफी समय पहले सरकार ने PHC की स्थापना की। तब से यहां जर्जर भवन में चिकित्सा केंद्र चल रहा है। वहीं जगह की कमी के कारण आम लोगों को इस चिकित्सा केंद्र का कोई फायदा तक नहीं मिल पा रहा। हम LG साहब गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, जो हमारा गांव है चक्की देवान बद्रीनाथ, ये दूर उफ्तादा इलाकों में पड़ता है। यहाँ पे अक्सर गरीब लोग रहते हैं। गुजर बकरवाल भी हमारे गांव के साथ ही रिहाइश पजीर थे, जिनको मतलब अस्पताल जाने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ कब 2-4 साल कबल 5 साल कबल ये एक हेल्थ सेंटर यहाँ कायम किया है, मगर उससे हमें वो फ़ायदे नहीं पहुँचते हैं जो हमें मिलने चाहिए। यहाँ पर वो इंतज़ाम नहीं है, जो मतलब इंसान को मेडिसिन लगता है वो मेडिसिन भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर भी अच्छा खासा नहीं है जो अच्छी तरह से जांच करके मतलब बीमारी का इलाज करें। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। यहाँ गरीब तबके से ज़्यादा वाबस्ता लोग हैं। हम LG साहब गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ एक मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए जहाँ से आम लोगों को राहत पहुँचे। यह मान कह महल सर गाम तो यप लज डबन हेत लज डबन मान कलर अमे श्रीगंगवाड़ पे बोन कुन जनाब यह द्रवगाम हर हर गाम तोतान बराबर ये CB नाथ गाम। अलबत् लगभग 10-11 महलन में सर ये छकरत इलाक यप। त्राल में बुजुर्गों को आयु प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए त्राल में एक खास शिविर का आयोजन किया गया। लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस पर लोगों ने अपना गुस्सा भी यहां जाहिर किया। यहाँ जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, इन्होंने ये इंतजाम किए थे यहाँ के लिए। हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इंतजाम अच्छे किए हैं। हमारी टीम्स भी आए हैं, मुलाजिम भी आए हैं, इनके मुलाजिम भी हैं। हमारी 5 टीमें हैं, डॉक्टर्स 5 हैं, 3 पुलवामा से आए हैं और 2 टीम्स हमने यहाँ से अरेंज की हैं। ADC साहब ने कल ही हमने इसका पूरा प्रोग्राम पूरा खाका बनाया था। ADC साहब भी यहाँ थे, पूरा इसका खाका बना था कल ही प्रिंसिपल साहब के साथ मिलकर। तो लोगों का डिसिप्लिन भी है। मेरी लोगों से यही दुआ है कि यही है कि वो डिसिप्लिन रखें और डिसिप्लिन में रहें ताकि हम मैक्सिमम सर्टिफिकेट्स को इशू कर सकें। और ये आज मुझको लगता है इंशाल्लाह ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अगर ये सलाफिया फाउंडेशन शेरबाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर जमीयत अहले हदीस की देखरेख में अनंतनाग के गंजीवाड़ा में डायलिसिस सेंटर स्थापित किया गया। ये डायलिसिस सेंटर गैर लाभकारी आधार पर गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए आरक्षित होगा। यहाँ गरीबों का निःशुल्क डायलिसिस किया जाएगा। इंसान को सहूलियत फराहम कर सके, क्योंकि दीन भी यही सिखाता है। तो इस लिहाज से हमारी हमेशा यही कोशिश रही है एक आम इंसान को, एक आम नागरिक को बुनियादी सहूलियत मिल जाए, और जिसमें सबसे बड़ी तरजीह दी जाती है हेल्थ को। हेल्थ के हवाले से तो हमने पहला कदम जो है हमारा इस वक्त डायलिसिस सेंटर, किस हद तक इसको इमदाद करना है, खाली डायलिसिस करना है, मेडिसिन देना है, या इसके बगैर भी उसके घरेलू अखराजात जो होंगे या उसके बच्चों की तलीम तरबियत पे कुछ अगर उसको इमदाद चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी करते रहते हैं। और हमारे पास ऑफिस में ऐसे बहुत सारे दरख्वास्त ऑलरेडी मौसूल हुए जिन पे हमने कार्रवाई अमल में लाई है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से काम करती है। अब गवर्नमेंट के पास भी उतने ये क्या बोलते हैं उसको सहूलियात नहीं है कि वो हर एक को अकोमोडेट करे, क्योंकि उतनी फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल गवर्नमेंट के पास भी। तो हमें भी चाहिए अपनी तरफ से कि गवर्नमेंट का ही ताउन करके उनके हाथ से हाथ मिला के उनको थोड़ी सी हमारी